प्यारे बच्चों, मैं संगीता ठाकुर 7वीं कक्षा संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 2 का तृतीय पाठ स्वावलंबनम, जिसका हिंदी अर्थ है आत्मनिर्भरता, वो पाठ आपको समझाने जा रही हूँ। 2 चैप्टर हम समझ ही चुके हैं। तो बच्चों, ये जो पाठ है, ये पाठ हमें आत्मनिर्भरता सिखाता है, बताता है, हमें शिक्षा देता है। इस चैप्टर में 2 दोस्तों के बारे में बताया गया है, जिसमें एक दोस्त गरीब है जो कि स्वावलंबी है अर्थात आत्मनिर्भर है, और एक मित्र समृद्ध परिवार से है, धनी है, संपन्न है, और उसके यहाँ बहुत से नौकर हैं, बड़ा सा मकान है। तो इस प्रकार से जो गरीब है वो अपने सारे काम स्वयं करता है और अमीर लड़का जो है वो अपने नौकरों पर निर्भर है। तो चलिए हम इस कहानी को और अच्छी तरह से देखते हैं, समझते हैं कि आखिर एग्जैक्टली इसमें हुआ क्या है। इस पाठ में आप संख्यावाची शब्द भी पढ़ेंगे, जैसे आपको संस्कृत की गिनती भी इस पाठ के माध्यम से समझ में आ जाएगी। तो चलिए बेटा, मैं समय को ध्यान में रखते हुए अपने पाठ को शुरू करती हूँ। तृतीयः पाठः स्वावलंबनम। पाठ 3 स्वावलंबनम मतलब आत्मनिर्भरता। कृष्णमूर्तिः श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम। आस्ताम मतलब थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। कृष्णमूर्ति जो थे वो श्रीकंठ के मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के जो पिता थे वो बहुत समृद्धशाली थे, धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए, अतः मतलब इसलिए, तस्य मतलब उनके, भवने मतलब भवन में अर्थात मकान में। बेटा, मैं आपको हर शब्द का हिंदी अर्थ समझा रही हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें कि क्या शब्द का अर्थ है। तो इसीलिए उनके भवन में सर्वविधानि, विधानि मतलब प्रकार के, सर्व मतलब सभी, सभी प्रकार के सुख साधनानि, सुख के साधन, चूंकि बहुवचन शब्द है साधनानि, तो बहुत सारे सुखों के साधन, आसन मतलब थे। उनके घर में सुख के बहुत से साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन। चत्वारिंशत् का मतलब होता है बेटा 40। चत्वारिंशत् मतलब 40। तस्या भवने मतलब उनके भवन में, चत्वारिंशत् मतलब 40, स्तंभाः मतलब खंबे। अब मकान बनते हैं तो देखते हैं ना कि बीम कॉलम जो बनाए जाते हैं वो पहले खंबे के आकार में बने होते थे, जिस पर जो पूरा भवन है वो खड़ा होता था। तो उनके भवन में 40 स्तंभाः मतलब बहुवचन शब्द, फिर बहुत सारे खंबे मतलब 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु। 18 का मतलब होता है 18। देखो, 8 मतलब 8 और 10 मतलब 10। 10 और 8 कितने हुए? 18। तो उसके घर में 18 प्रकोष्ठेषु मतलब कमरे थे। उस भवन में 18 खंबे थे। मतलब टोटल उसका जो भवन बना हुआ था उसमें कितने खंबे थे? कमरे कितने थे? 18, और खंबे कितने थे? 40। फिर आगे देखिए, 50 गवाक्षाः। 50 मतलब 50 खिड़कियाँ। गवाक्षा का मतलब होता है खिड़कियाँ। 50 खिड़कियाँ थी। चतुश्चत्वारिंशत्, देखो चतुष मतलब 4, चत्वारिंशत् मतलब 40। 40 और 4 कितना हुआ? 44, 44। तो 44 द्वाराणी, द्वाराणी मतलब दरवाजे, डोर। उनके इतने बड़े भवन में कितने दरवाजे थे बेटा? 44 अर्थात 44 दरवाजे उस मकान में थे। षट्त्रिंशत् विद्युत व्यंजनानि। षट मतलब 6 और त्रिंशत् मतलब 30। 30 और 6 कितने हो गए? 36। 36 विद्युत मतलब बिजली के, व्यंजनानि मतलब पंखे। ठीक, तो 36 पंखे उस पूरे भवन में लगे हुए थे। और उसके बाद देखिए, तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्य कुर्वन्ति स्म। उनके यहाँ पर 10 मतलब 10, सेवकाः मतलब नौकर, निरंतर मतलब लगातार, पूरा दिन रात काम करते रहते थे। ऐसे 10 नौकर थे जो पूरा दिन और रात उनकी सेवा में लगे रहते थे। देखिए, मैं एक बार फिर से आपको ये बता रही हूँ कि जो श्रीकंठ था उसके पिता
समृद्धशाली थे, धनी परिवार से थे, उनका बहुत बड़ा भवन था और उनका बहुत बड़ा भवन था जिसमें 40 विशाल भवन में 40 खंबे थे और 18 कमरे, ठीक, 50 गवाक्षा मतलब 50 खिड़कियां और चतुश्चत्वारिशत द्वाराणी मतलब 44 दरवाजे। मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप देखिए 44 क्या थे बेटा, खंबे, स्तंभाहा मतलब खंबे, 44 खंबे, फिर उसके बाद 18 कमरे, फिर उसके बाद 40 खंबे, 18 कमरे और 44 दरवाजे और 36 पंखे, फैंस, ठीक। तो इस प्रकार से उनके घर में जो पूरा विशाल भवन था उसमें ये चीजें इस प्रकार से थी। तो संख्यावाची शब्द भी इस पाठ में हम समझ रहे हैं। तो ये थे, आप देखिए। लेकिन कृष्णमूर्ति जो था उसका मित्र वो गरीब परिवार से था, है ना। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। कृषक दंपति मतलब कि किसान पति पत्नी थे, निर्धनो मतलब गरीब। कृष्णमूर्ति के जो माता पिता थे वो दोनों एक गरीब किसान दंपति थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनः साधारणच्च अस्ति। उनका जो घर था आडंबर विहीन मतलब उनका घर दिखावे से दूर था, आडंबर रहित था, वो आडंबर से विहीन था और साधारण था, ठीक। आगे एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत। मैं एक बार शब्द का अर्थ बता रही हूँ, सुने। एकदा मतलब एक बार, श्रीकंठ मतलब श्रीकंठ जो उसका मित्र है उसका नाम, तेन सह उसके सह मतलब साथ में, प्रातः मतलब सुबह, 9 वादने मतलब 9 बजे, तस्य मतलब उसके, गृहम मतलब घर, आगच्छत अगच्छत मतलब गया। उसका मित्र जो धनी संपन्न था, कौन, श्रीकंठ, वो कृष्णमूर्ति के घर एक दिन सुबह प्रातः 9 बजे गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्, ठीक। अकुर्वन्, कुर्वन्, क्र धातु से कुर्वन्ती शब्द बना, है ना। कुर्वन्ती, कुर्वन्तः, कुर्वन्ती, इस प्रकार से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब आगे अ लग गया मतलब वो भूतकाल की क्रिया हो गई, इसलिए वहां पर अ लगेगा, ठीक है। जब भूतकाल की कोई क्रिया हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो आगे अ लगाना है। जैसे अलिखत, लिख दिया, अपिबत, पी लिया, है ना। इस प्रकार से अगच्छत मतलब गया, चला गया। तो आतिथ्यम् अकुर्वन्, उसके माता पिता ने कृष्णमूर्ति के, वहाँ पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या मतलब अपनी शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्यम् अकुर्वन्, आतिथ्य मतलब स्वागत सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत, यह देखकर श्रीकंठ बोला, अकथयत मतलब बोला, क्या बोला कि मित्रम अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, कि मित्र अहम मतलब मैं, भवताम मतलब आपके द्वारा किया गया जो सत्कार है, आदर सत्कार जो तुमने मेरा किया, उससे मैं संतुष्टो अस्मि, अस्मि मतलब हूँ, संतुष्टो मतलब संतुष्ट, मैं उससे संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे एको अपि भृत्य नास्ति, मुझे बस सिर्फ एक ही बात का दुख है, एको अपि मतलब एक ही, है ना, बात का दुख है कि तव ग्रहे, तव मतलब तुम्हारे, ग्रहे मतलब घर में, एको अपि मतलब एक भी, भृत्य मतलब नौकर, ना अस्ति मतलब नहीं है। तुमने मेरा स्वागत सत्कार बहुत अच्छी तरह से किया है, लेकिन फिर भी मुझे एक बात का दुख है कि तुम्हारे घर एक भी नौकर नहीं है। मित्र अहम, आगे, मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम, मेरे आदर सत्कार करने में बहु मतलब आपको बहुत ही, जातम मतलब हुआ होगा, कष्टम मतलब कष्ट, आपको मेरे आदर सत्कार में करने में आपको बहुत कष्ट हुआ होगा। तदा कृष्णमूर्ति अवदत, यह सुनकर कृष्णमूर्ति बोला, क्या बोला कि मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, वो कहता है कि मैं मित्र, ममापि मतलब मेरे भी, मम प्लस अपि, मम मतलब मेरे, अपि मतलब भी,
मित्र मेरे भी अष्टौ मतलब 8, कर्म कराहा मतलब काम करने वाले, नौकर संति मतलब है कि मित्र मेरे यहाँ भी 8 या मेरे भी 8 नौकर काम करने वाले हैं। ते च का मतलब और, ते मतलब वे, और वे कौन है? देखिए आप लोग भी ध्यान से सुनिए कि वो कौन है। द्वौ पादौ मतलब पैर, 2 पैर, 8 में से 2 पैर क्या है? नौकर है। द्वौ हस्तौ, हस्तौ मतलब हाथ, 2 हाथ, 2 पांव, द्वे नेत्रे हमारी जो आंखें हैं, द्वे नेत्रे 2 आंखें, ठीक है, 2 पैर, 2 हाथ और 2 आंखें। आगे देखिए, द्वे श्रोत्रे, श्रोत्रे मतलब कान, और 2 कान, इति, ये 8 मेरे नौकर हैं। कौन से 8 नौकर बताए बेटा? 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें और 2 कान, ये 8 अपने नौकर बताता है। कौन? कृष्ण मूर्ति कहता है कि मेरे ये 8 नौकर मेरे हैं। आगे देखिए, एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, और ये जो नौकर हैं ये प्रतिक्षणम मतलब हर समय ये मम सहायका, ये हमेशा मेरे सहायक होते हैं, मतलब ये हमेशा मेरा काम करते हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र उपस्थिता भवितुम न शक्नोति, लेकिन तुम्हारे जो नौकर हैं, भृत्या मतलब नौकर जो तुम्हारे हैं, सदैव मतलब हमेशा, सर्वत्र मतलब सभी जगह, च उपस्थिता भवितुम न शक्नोति सब जगह तुम्हारे साथ उपस्थित रहने में सक्षम नहीं है, मतलब वो असक्षम है, वो हर जगह तुम्हारा साथ नहीं दे सकते, सब जगह तुम्हारा काम नहीं कर सकते। तो अब तू स्वकार्याय भृत्याधीनः, देखिए भृत्या प्लस अधीना मतलब 2 शब्दों से मिलकर एक संधि शब्द बनता है, दीर्घ स्वर संधि का शब्द है भृत्य प्लस अधीन, भृत्याधीन। तो आप जो है हमेशा अपने भृत्या मतलब नौकरों के अधीन मतलब अधीन है, आप अंडर में हैं, अपने नौकरों के अंडर में है, मतलब वो आपका काम करेंगे तो ही आपका काम होगा। लेकिन मेरे जो ये 8 नौकर हैं ये हर पल हर क्षण मेरी सहायता के लिए तैयार रहते हैं। यदा तदा ते अनुपस्थिता तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसि, जब जब भी अनुपस्थित होते होंगे तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होता होगा। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति, लेकिन जो स्वावलंबी होता है, जो आत्मनिर्भर होता है, वो हमेशा सुख में होता है, उसको कभी कोई कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ अवतर, तब श्रीकंठ बोला कि मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, मतलब मित्र तव मतलब तुम्हारे, वचनानी मतलब वचनों को, इतनी अच्छी बातों को, श्रुत्वा मतलब सुनकर, मम मतलब मेरे, मनसी मतलब मन में, महती मतलब बड़ी, प्रसन्नता है ना, मैं बहुत प्रसन्न हुआ तुम्हारी इन बातों को जानकर। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अधुना मतलब आज से ही मैं भी अपने सारे काम स्वयं करने की इच्छा करता हूँ। कर्तुम इच्छामि मतलब मैं इच्छा करता हूँ कि अब सारे काम मैं स्वयं ही करूँगा। भवतु सार्ध 12 वादनिमिनं सांप्रतम गृहं चलामि, है ना, यहाँ पर समय को भी संस्कृत में बताया गया है बेटा। सार्ध का मतलब होता है साढ़े, हम आधा कहते हैं ना, 12:30 बजे, 11:30 बजे, 10:30 बजे, तो ये जो साढ़े शब्द यूज करते हैं इसको संस्कृत में कहा गया है सार्ध। सार्ध 12 मतलब 12, और वादन मतलब बजे, बज रहे हैं, और सांप्रतम मतलब शीघ्र, ग्रहम मतलब चलामी, ग्रहम मतलब घर और चलामी मतलब चलता हूँ। मित्र अब 12:30 बज गए हैं और मैं घर चलता हूँ। तो बेटा ये पाठ स्वावलंबन का आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। इसके शब्दार्थ बुक में दिए हुए हैं, मैं कुछ शब्दार्थ आपको बता देती हूँ। समृद्धम का मतलब होता है धनी, और चत्वारिशम मतलब 40, अष्टादश मतलब 18, प्रकोष्ठेशु मतलब कमरे, मैंने आपको पहले ही बताया है। गवाक्षा खिड़कियों को कहा है। पंचाशत मतलब 50, शतत्रिंशत मतलब 36, चतुश्चत्वारिंशत मतलब 44, 44, कृषक दंपति मतलब किसान पति पत्नी, आतिथ्यम मतलब आदर सत्कार करना, कर्मकरम मतलब काम करने वाला, भवताम मतलब आपके, और भृत्य मतलब नौकर, शक्नुवंती मतलब सकते हैं, मतलब केन जो हम यूज करते हैं, सार्ध 12 वादनम मतलब 12:30 बजे, और सांप्रतम मतलब अभी। ठीक, तो बच्चों ये पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हम अगले पाठ के लिए फिर मिलेंगे। इसका जो क्वेश्चन आंसर का PDF है वो मैं आपको बहुत जल्दी इसी चैप्टर के साथ भेजूंगी, तो आप बुक एक्सरसाइज भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। धन्यवाद।